बंगाल के एक छोटे से गांव किशननगर में रात का वक्त। रात के इस पहर में उस आदमी का यहाँ होना सामान्य था। समय तो हो चला है, वो आती ही होगी। ठंड के मौसम में उनके आसपास घनघोर धुंध छाई हुई थी, मानो उन्हें गले लगा रही हो। जमींदार ने अपनी शॉल को जरा कसकर लपेट लिया, लेकिन तभी बचाओ 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 मुझे, अरे कोई है, बचाओ, हाँ हाँ आ 1930 ईस्वी, कलकत्ता, बंगाल। तो क्या खा ले डॉक्टर? ख्याल यह है सोमदत्त जी, इतना सिगार पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मामूली सा फ्लू हुआ है, लेकिन अपने कमज़ोर फेफड़ों पे थोड़ा रहम खाइए और ये बुरी आदत छोड़ दीजिए। कमजोरी से हमें सख्त नफरत है। भूल गए वो स्कूल कॉलेज के दिन? खेल कूद में हम अव्वल आते थे, बॉक्सिंग में चैंपियन हुआ करते थे, अपने से दुगने वजन के पट्टों को भी धोबी पछाड़ देते थे। हाँ हाँ, वो सब याद है, लेकिन ये अभी याद कर लीजिए, आप वो नौजवान नहीं रहे। उम्र हो चली आपकी। तो क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? बूढ़े तो नहीं हुए, तो जवान भी नहीं रहे। मेरी मानिए तो वक्त रहते शादी कर लीजिए। आपकी भाभी भी कल यही कह रही थी। शादीशुदा लोगों को तो आदत है, दूसरों की खुशी उन्हें बर्दाश्त कहाँ होती है। रही बात मेरे बूढ़े होने की, तो साहब शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, यह अक्ल तो आज भी जवान ही है। ऐसा है तो चलो यह बताओ, यह महाशय जो अपनी छड़ी आपके ऑफिस के बाहर छोड़ गए हैं, उनके बारे में कुछ बातें बताओ। मशहूर डिटेक्टिव सोमदत्त के लिए यह तो बाएं हाथ का खेल होगा। क्यों? तुम्हारा यह चैलेंज मैं खुशी खुशी मंजूर करता हूँ डॉक्टर इंद्रनील बासु। थोड़ी देर में छड़ी को घूरने के बाद क्या पता चला इस अजनबी के बारे में? इंद्रनील, यह महाशय तुम्हारी तरह एक डॉक्टर हैं। छड़ी के ऊपर किसी अस्पताल का नाम लिखा हुआ, यह देखो। क्राइस्ट चर्च द्वारा डॉक्टर को भेंट, यह मैंने क्यों नहीं देखा? और क्या पता चला? और यह कि डॉक्टर साहब के पास एक छोटा सा कुत्ता भी है, यह देखो, उसके दांत के निशान नीचे तक हैं। मतलब वो जरूर इनकी छड़ी से खेलता होगा। और तीसरी और आखिरी बात, हो सकता है कि यह कलकत्ता के पले बड़े हो, लेकिन यह यहाँ के किसी अस्पताल में काम नहीं करते। यह कैसे पता चला तुम्हें? छड़ी के नीचे का हिस्सा देखो, उसका लोहा भी नेस्तनाबूत हो चुका है। जरूर इसे किसी बीहड़ इलाके में सालों साल इस्तेमाल किया गया है। वाह मुखर्जी, मान गए तुम्हें। तुम यूं ही कलकत्ता के सबसे मशहूर डिटेक्टिव नहीं हो। ठक 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 ठक, कौन है? माफ कीजिएगा, मैं डॉक्टर हेमंत गांगुली किशननगर से आया हूँ। डिटेक्टिव सोमदत्त जी से एक केस के सिलसिले में बात करनी थी। मैं सुबह आया था तो नौकर ने कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो तो शाम को ही मिलेंगे। डॉक्टर साहब, यह अमानत आप हमारे पास छोड़ गए थे, पहले से संभालिए। ओह थैंक यू। कहीं आप भी तो सोमदत्त जी नहीं? जी, आपने सही पहचाना। और यह है मेरे दोस्त डॉक्टर इंद्रनील। आइए यहाँ बैठिए, मैं चाय मंगवाता हूँ। जी शुक्रिया। दरअसल मामला थोड़ा पेचीदा और अर्जेंट था, आप हमें इत्मीनान से बताइए। मैं दरअसल किशननगर के सबसे बड़े जमींदार अरुण कुमार राय चौधरी के केस के बारे में आपसे बात करना चाहता था। ये वही है ना जिनकी मौत के बारे में पिछले सोमवार के बंगाल गैजेट में खबर छपी थी? ये बहुत नामी जमींदार थे, कलकत्ता के विशेष होटल चेन चौधरी होटल के मालिक। पिछले हफ्ते रविवार को इनका देहांत हुआ था। अखबार में पढ़ा था कि हार्ट फेलियर की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप पुलिस के रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं। यह बात सच है कि हार्ट फेलियर से चौधरी साहब की मृत्यु हुई थी, लेकिन क्या? वो क्या था जिसे देखकर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था? क्या मतलब, ऐसा क्या देख लिया था उन्होंने? मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पहले आप यह पढ़ लें। यह कहानी चौधरी परिवार के वंशजों ने करीब 100 साल पहले लिखी थी। शायद इसे पढ़ने के बाद आप इस केस को लेने से इनकार कर देंगे, लेकिन यह इस केस का एक अहम हिस्सा है।
इस कहानी को जाने बगैर आप चौधरी जी की मौत को लेकर मेरे संदेह को नहीं समझ पाएंगे। आखिर ऐसा क्या है इसमें, कुछ ऐसा जो मैं बयान नहीं कर सकता, आपको स्वयं ही पढ़कर देखना पड़ेगा। यह कहानी है चौधरी परिवार के माथे पे लगे कलंक की, एक बेहद भीषण श्राप की। शापित कॉमिक का पहला एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अगला एपिसोड देखना है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।